हाँ, हम विनोद कुमार सिंह पचवर केराकत जौनपुर का रहने वाला हूँ। और हमसे कुछ पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मीडिया ने पूछा था हमसे कि 2021 को शादी हुई, लेकिन दीनदयाल की शादी 2022 में 8 जुलाई 2022 में शादी हुई है। और उसी संबंध में इसको संशोधन के लिए हमने फिर आग्रह किया कि भाई 21 में न होकर के 22 में शादी हुई है। तो और वो सब बातें हमने जो कुछ कहा था बयान में कहा भी था, लेकिन वर्तमान में कुछ बातें हमारी छूट गई थी, जिसको मैं पुनः वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस लड़की के नाते हमने वीडियो में बयान दिया और हमने पत्रकार महोदय और संवाददाताओं से संपर्क किया, उसमें कुछ बातें छूट गई थी कि वह जो हमारी बहू थी, घर पर थी, जब यहाँ आई थी तो वह इतना मनबड़ थी कि उसको एक सूत्री कार्यक्रम उसका था पैसा, कहाँ से पैसा हम इकट्ठा कर लें, कहाँ से पैसा हम लूट लें। उसका निगाह न उसके पति पर था, न उसके सास पर था, न उसको देवर पर था। वह उसका एक सूत्री कार्यक्रम था, यहाँ कैसे उसके पैसा हाथ में आवे, कैसे रकम उसके हाथ में आवे। और वह उसमें कामयाब भी हो गई। यहाँ से सारी रकम जो हमने डाल चढ़ाया था, और लगभग 12-14 थान तो हमने चढ़ाया भी था, और 8-10 थान तो उसको गिफ्ट में मिला था, वो सब लिया। और 2 लाख रुपये नगद कहीं से लड़का रखा था, उसको भी ले करके वो फरार हो गई। और इसके पीछे किसी का ध्यान नहीं गया। तो जब उसके जाने के बाद जब पता लगा कि नहीं यार वो पैसा ढूंढा जाए, तो देखा कि वो भी पैसा भी गायब है, और वह गहना और ये सब ले करके चली गई। ये बात कि चलो जाने दो भाई, गई है। फिर उनके भाई से हमने यह प्रसंग किया कि भाई आप गहनवा उठा के लिए चले, कहें कि गहनवा हम पहुँचा देंगे, आप इस समय वो गर्म है उसको जाने दीजिए। वो शायद उनसे बात किए थे घर में कि गहनवा हम अभी जो लेकर जा रही उसको जाने दीजिए, जब वो स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम गहनवा आपका पहुंचा देंगे, जो बाकी लोगों का है गहनवा पहुंचा देंगे। लेकिन नहीं पहुंचाए। और उसके बाद वहां जाने के बाद उनके भाई ने मुझसे यह कहा कि मैंने 14-15 लाख रुपया खर्च किया। तो 14-15 लाख, जबकि सच्चाई है कि मैं कसम खा करके भगवान को साक्षी मान करके मैं जनता जनार्दन के सामने मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने एक पैसा कहीं मांग नहीं किया था। फिर भी मेरे ऊपर उसका भाई आरोप लगाया कि मैंने सब रिकॉर्ड रखा है, 14 लाख रुपया मैंने खर्च किया है। उन लोगों को जाते ही लोग केवल हमें फंसाने, हमारी बार्गेनिंग करने, मुझे मेरे परिवार को हरेसमेंट करने, और पैसा ऐंठने के लिए, पैसा लेने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम लोगों का रहा कि किसी भी तरह से इनको हरेसमेंट किया जाए। और हरेसमेंट करने की दृष्टि से यहाँ से गए और मेरे ऊपर बहन को तो भगा दिया, चले गई कलकत्ता से वो गई। कई बार जब महिला थाने में भी हमने सूचना दिया था, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे महिला के थाने के लोग, कि उन्होंने बार बार उनसे कांटेक्ट किया। बाद में उसका पता लगा कि वो कलकत्ता में है। जब वो कलकत्ता में फिर 9 तारीख की, पिछले 9 तारीख को, जब 9 तारीख के बाद जब वो आई है, और उसके बाद उन्होंने फिर खुरापात शुरू कर दिया। दीवानी कचहरी में भी गई। दीवानी कचहरी में जा करके वो मुकदमा करने के लिए तरह तरह की बातें, गाली दे करके, गाली देना। अब एक सभ्य समाज की लड़की गाली दे करके, ठीक है मुकदमा करो, हम लड़ लेंगे, जो हमें लिखा होगा, प्रभु हमें जो विधान, भगवान को मर्जी होगा मैं करूँगा, मैं जेल जाना होगा जेल भी जाऊँगा, जेल से मैं नहीं डरता, मर्द को दर्द नहीं होता, और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह भी न्याय होना चाहिए कि उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। चूँकि वह चंदवक में, पूरे चंदवक बाजार में और चंदवक पूरे क्षेत्र में उस लड़की के विषय में, सारे उनके पूरे परिवार के विषय में, उसकी 3 बहनें, तीनों यहीं रहती हैं, 3 बहनें यहीं रहती हैं। उनके परिवार से क्या, मान लीजिए ये हमारे घर हुई है, लेकिन दो लड़कियां उनकी जो वो भी खुरापाते हैं, घर पर उसका नहीं, और वह जो अपने मनसेदू को बार्गेनिंग करके वहाँ खर्चा मंगाती हैं, वही खर्चा। ये भी चाहती थी कि किसी भी तरह से ये भी हम इनको बरगला करके, हड़का करके हम आ रहे हैं, अपने मनमाना जीवन जिए और इनसे पैसा लें। इसका एक सूत्री कार्यक्रम उसका पैसा लेने का था। और पैसा लेने की दृष्टि से यही इसी प्रकार से ढूंढ करके लोग शादी भी करते हैं। और रामवीर सिंह ने जो हमारे साथ गद्दारी किया, और रामेश्वर सिंह भी वहाँ के, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि आपका लड़का कमा रहा है और आप
आपको कोई पैसे की कमी नहीं है, आप निःशुल्क शादी कर लिए। उनके बाप रोने लगे, हम कहे कि जाइए, लड़की लड़के की शादी होती है, रुपए पैसे की शादी नहीं होती है। और हमने उनका विश्वास करके शादी किया। रामवीर सिंह ने लड़की को अपने घर में दिखाया, लेकिन शादी वहाँ ऐसे घर में कराया, वहाँ देख करके सबको आश्चर्य हुआ। जो भी लोग गए कहें कहाँ फंस गए जा करके शादी। अब तो जो कुछ हुआ सो कुछ हुआ। अगर लड़की का आचरण भी सही रहा होता, लड़की शुद्धवश रही होती, तब भी हमें कोई संतोष नहीं था। लेकिन हमें डर है कि वह लड़की बदमाशों से उसका संपर्क है और किसी भी समय किसी को कुछ भी करवा सकती कर सकती है, वह कोई भी नाटक कर सकती है, कोई भी रास्ता अपना सकती है। हमें उसी से बचाने के लिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि उससे बचाने के लिए आप लोग हमारा सहयोग करें। बस बहुत धन्यवाद।